हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा साइक्लिक मेथड। स्टेयर मेथड हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। नेक्स्ट हम साइक्लिक मेथड स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक मेथड में हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ टीम्स, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या था स्टेयर केसेस में, चाहे हमारे पास इवन नंबर हो ऑड नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा क्या है साइक्लिक मेथड में हमें ये थोड़ा सा छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ़ टीम्स। नंबर ऑफ़ टीम्स में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास आपका इवन नंबर है लाइक 4, 6, 8, 10, तो इसके लिए अलग पिक्चर बनेगा थोड़ा सा अलग तरीके से। और अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो इसके लिए अलग बनेगा 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो बस थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इवन नंबर है तो हमें किस तरह से बनाना है, ऑड नंबर है तो किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम इवन नंबर का एक पिक्चर बनाते हैं। लाइक दैट हमारे पास n = 6 है। n क्या है, लास्ट वीडियो में बताया था, n है हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, और तो हम कैसे करेंगे, इसे साइक्लिक क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे, इसे साइकिल मेथड क्यों बोलते हैं। इसमें हम राइट साइड से नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे साइकिल चलती है, साइकिल ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, तो हम नंबर भी ऐसे ही रोटेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमारे पास टीम 6 हैं तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3। अब हमें क्या है, इन्हें बराबर बराबर पार्ट में कर लेंगे। जैसे 1, 2, 3 हमारे पास 6 हैं तो 3 इधर हो गई, 3 इधर कर दी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने ये क्या करा, साइक्लिक जैसे साइकिल चलती है इस मेथड में हमें ये लिखना है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इस पिक्चर को बनाने के लिए, जो टीम जहां से हमने स्टार्ट किया था इसे हम कांस्टेंट कर देंगे। ये हमने राउंड कर दिया, ये कर दिया कांस्टेंट। ठीक है, ये नंबर हमको नहीं रोटेट करना। हमने क्यों कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा अपनी जगह पर, ये हमें रोटेट नहीं करना। और जितने भी नंबर हैं ये हमें रोटेट करने हैं। रोटेट कैसे करने हैं, जिस वे में साइकिल चलती है उस वे में ही हमें ये रोटेट करने हैं। ऐसे चलती है साइकिल, ये ऐसे घूम रही है तो हमें ये ऐसे ही रोटेट करने हैं। फर्स्ट एक हमारा कांस्टेंट था जो मैंने बताया था, एक हमारा कांस्टेंट हमने रख दिया। अब क्या होगा, जब ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, ये ऐसे चलेगा एक स्टेप, तो एक स्टेप में एक एक नंबर, ये एक एक स्टेप शफल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे, 1 है, अगर ये एक एक स्टेप आगे शफल होंगे तो क्या होगा, 6, 1 कांस्टेंट है अपनी जगह, तो 6 क्या आ जाएगा, 2 की जगह आ जाएगा, 2 3 की जगह, 3 4 की जगह, 4 5 की जगह और 5 6 की जगह। तो ऐसे ऐसे हमें हर स्टेप पे रोटेट करना है। यहाँ क्या आ गया हमारा 6, यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1। अब एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड आएंगे तो एक एक स्टेप और सफल हो जाएंगे, 5, 6, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक स्टेप और सफल हो गए आगे। नेक्स्ट 1, 4, 5, 6, 2 एंड 3, फिर हो गया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप और 1, 3, 4, 5, 6 एंड 2। अब एक चीज था हमारे पास, 2 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको, नंबर ऑफ मैच फर्स्ट, एंड दूसरा क्या था, नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, अगर अच्छा मैंने अभी ये यहां पे रोक दिया, क्यों रोका,
उसके लिए या तो हम स्टार्टिंग में ऐसे कर लें कि हमें इतने राउंड तक करना है, या फिर दूसरा वे क्या है इसका जिसकी समझ में नहीं आता कि अगर हम इसे एक स्टेप और आगे चलाएंगे तो हमारी फर्स्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी, जो हम जहाँ से स्टेप किया था वो वापस वहीं आ जाएगी, ये हमें वापस यहाँ पे नहीं लानी सॉरी, ये वापस हमें यहाँ नहीं लानी, यहाँ तक छोड़ देना है कि ये वापस अपनी फर्स्ट सिचुएशन पे ना रहे। सिंपल। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला था n-1, ठीक है? तो n-1 हमारे पास n कितना है? 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए? 5, ठीक है? अब यहां हमें राउंड देखने हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड राउंड 5। तो हमारे पास राउंड 5 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। एक इसका वे ये है कि राउंड 5 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ राउंड क्या है वो आपका ऑड नंबर में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ये भी जीएस्ट वे है कि हमें फर्स्ट सिचुएशन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें वापस रोटेट नहीं करने नंबर, ये हमारा साइक्लिक मेथड है, हमें इसमें वापस रोटेट नहीं करने, नहीं तो अगेन इनका मैच हो जाएगा, ठीक है? तो हमें वापस रोटेट नहीं करने, वहां पे छोड़ देना है जिससे कि ये फर्स्ट सिचुएशन में ना आए, इन सिंपल। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक मेथड पिक्चर इवन नंबर का। अब हम ऑड नंबर का बनाते हैं। अगर हमारे पास ऑड नंबर है लाइक n इज इक्वल टू 7, अगर हमारे पास 7 नंबर हैं तो हमें किस तरह से पिक्चर बनाने हैं? वही सिंपल कि अगर हम इसे किस तरह से लिख दें, अब 7 नंबर हैं तो जैसे उसमें लिखा था हमने इवन नंबर में, ऐसे ही हमें इसमें लिखना है 1 2 3 4, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ नंबर कितने बचे? 5 6 7। अच्छा, ये पॉइंट खाली रह गया हमारा, ठीक है? ये मैंने इसलिए लिखा है आपको, ये पॉइंट हमारा खाली रह गया, तो ये पिक्चर इक्वल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें एक चीज अपने पास से लिखनी है, वो है बाय। हमें यहाँ पे जहां हमें कांस्टेंट 1 को रखा था पहले, अभी क्या करना है? हमें 1 की जगह यहां पर बाई को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब इस तरह से हमें नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक? अभी हमें क्या करना है? मैंने क्या बोला कि जहां पर 1 था यहां हम देंगे बाय, बाय दे दी, बाय को कर देंगे हम कांस्टेंट, जैसे हमने 1 को किया था, बाई को अपनी जगह से हम नहीं हिलाएंगे। अब हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारे पास इक्वल हो गया, बैलेंस्ड हो गया, हमने बाय दी, ये हो गया बैलेंस्ड। तो हमें सेम इसी तरह से रोटेट करना है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, बाय कांस्टेंट है, नहीं छेड़ना। अब अगर एक स्टेप आगे चलेंगे तो यहां क्या आएगा? 7 1 2 3 4 5 6, बाय 6 7 1 2 3 4 5, बाय 5 6 7 1 2 3 4, बाय 4 5 6 7 1 2 3, बाय 3 4 5 6 7 1 2, बाय 2 3 4 5 6 7 और 1। अच्छा, अब देखो कि अगर हम एक स्टेप और आगे जाएंगे तो ये वाला हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हमारा जो फर्स्ट राउंड में हमने मैच कराए थे, वो दोबारा रिपीट हो जाएंगे। ये 7 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 7 ऊपर है, तो हमें क्या है? यहीं पे ही रोक देना है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों मैंने आपसे बोला था कि n
जो नंबर ऑफ राउंड था, नंबर ऑफ राउंड क्या है लीग फिक्चर में n-1, इसका फॉर्मूला भी यही है। बट हमारा जिसमें बाई आ जाती है उसमें राउंड क्या है, देखो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 और राउंड 7। अब क्या है, n कितने हमारे पास 7, तो ऑड नंबर में क्या होगा, हमारे राउंड 7 होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने अगर फॉर्मूला लिखना है तो n-1 लिखना है, और अगर हमें इस तरह से साइक्लिक मेथड का फिक्चर बनाना है ऑड नंबर का, तो इसमें राउंड 7 आएंगे। जितनी हमारी नंबर ऑफ टीम है, जितना हमारा n है उतने ही हमारे नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे, सिंपल। एंड नंबर ऑफ मैचेस उतने ही रहेंगे, उसका वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला क्या था, n-1/2 इज इक्वल टू 7 7-1/2, 7 × 6/2, 42/2 इज इक्वल टू 21। अभी अगर आप मैच यहाँ पे काउंट करेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, एक राउंड में 4 मैच हो रखे हैं सर, तो 4 7 चौक 28, तो मैच हो रखे हैं 28, बट आपने बोला है कि यहाँ पे 21 है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है बच्चे कि यहाँ क्या है, इस टीम हर राउंड में एक टीम को बाय मिल रही है, उसका मैच नहीं हो रहा, तो हर टीम में से हर राउंड से 1 2 3 ही मैच हो पा रहे हैं, और राउंड कितने हैं हमारे पास 7, तो 7 × 3 इज इक्वल टू 21, तो नंबर ऑफ मैच कितने हुए 21। इन सिंपल ये हमारा साइक्लिक मेथड, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए थोड़ा ये अलग अलग तरह से, हमें बस राउंड एक एक्स्ट्रा होगा, मतलब जितना हमारा नंबर ऑफ टीम है ऑड नंबर के लिए उतना ही राउंड होगा। ठीक है, राउंड कितने हो गए यहाँ पे 7।